खामोशी से इख्तियार करें। आगाज़ महफिल लूह व कलम अल्लाह जल्ले शानहू के मुक़द्दस तरीन नाम से, जो लफ्ज़ों का खालिक है, हुर्फ़ों का मालिक है, तहरीरों का परवरदिगार है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी, असातिज़ाए किराम, मेरे प्यारे अज़ीज़ साथियों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। अजीज साथियों, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, यानी जो लोग लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो मैं जरूरी समझती हूँ कि आपकी तशरीफ आवरी पर मैं आपकी तहदीद से शुक्रगुजार करूँ, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर आए हैं। यह हमारे लिए बहुत अहमियत है, यह हमारे लिए बहुत अहम है कि आप लोग हमारे लिए वक्त देकर आए। मेरी अजीज दीनी और बहनों, हमारा यहाँ पर जमना सिर्फ दीन की निस्बत पर है। और बहनों, मैं दुआ देती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए और हमारा आज का ये जलसा जो है हम सब के लिए हिदायत का जरिया बन जाए। आप लोग जो है यहाँ पर खाने का भी इंतजाम किया गया है, आप सभी लोग खाना खा कर के जाएं और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। जब भी बच्चा आता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए तालियां वगैरह है और यहाँ पर बाथरूम का वगैरह इंतजाम है। अगर किसी को हाजत पेश आती है तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। और फिर मैं आप लोगों को हमारे टीचर उस्ताद का जो है इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। ये मेरे उस्ताद हैं मुल्ला टीचर, जो मुझे बचपन में पढ़ाए हैं और अभी तक मेरा साथ निभाते आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और अल्लाह ताला मेरे शौहर को भी जताए खैर दे। उनके सपोर्ट के बगैर ये करना मेरे लिए नामुमकिन। और एक हमारे मेहमान खुसूसी आ रही हैं, जताए खैर दे। मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्ला वजन जो है हमारी अम्मी आकर नजराना पेश करें। सुनाओ नगमा ताकि हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहबे कुरान हो जाएं। साथियों, इस दुनिया के रंग में जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल की गई, इनमें सबसे अफजल, सबसे अहमद, सबसे अजमल, सबसे अहसन, सबसे मुबारक किताब कुरान मजीद है। इस किताब को अफजल तरीन फरिश्तों के हाथों भेजना था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चुना गया। अफजल महीने में उतारना था तो रमजान में उतारा गया। अफजल रात में नाजिल करना था तो लैलतुल कद्र में नाजिल किया गया। और सैयदुल मुरसलीन बल्कि तमाम औलाद आदम के सरदार नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई जगह इस फजीलत का ऐलान किया है। इरशाद खुदाबंदी है, माह रमजान जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत है। साथियों, किसी ने क्या कहा है? ये हमारा दीन है, ईमान है, सब किताबों से भला कुरान। ये हमारा दीन है, ईमान है, सब किताबों से भला कुरान है तिलावत उसकी बरकत का सबब, उस पे जान मदीन मेरा खुदा। तो आइए इसी कुरान करीम की बाबरकत आयतों से हम अपने इजलास का आगाज करें, ताकि महफिल के इख्तिताम तक नूर की बरखा बरसती रहे। जिसके लिए मैं दावत देती हूँ खदीजा को आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन वलसौफ यु'तिका रब्बुक फतर्दा अलम यजिदका यतीमा फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। अभी आपने खदीजा से कुरान की तिलावत सुनी, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि बारगाह खुदाबंदी में हम अपने पेश की जाए,
क्योंकि इस रब कदीर ही की तौफीक से आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। लाइफ हम तो सना तू ही तो है, जर्रा जर्रा में बसा तू ही तो है। हम तुझे महसूस कर सकते हैं बस, हम तुझे महसूस कर सकते हैं बस, दोनों आलम का खुदा तू ही तो है। ऐ खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, गमज़दों का आसरा तू ही तो है। चुनांचा में दावत देती हूँ सुफियान आदि को आए और हम पेश करें। हस्बी रब्बी ज़ल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी ज़ल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, मैं दिलों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, मैं दिलों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी ज़ल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी ज़ल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अबू जहल गया आका से उसने कहा, सिमत नबी अबू जहल गया आका से उसने कहा, गर हो नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी अबू जहल गया आका से उसने कहा, गर हो नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और मेहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बी ज़ल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज में आपकी जो है हम सुनाए। अल्लाह ताला आपसे जो है राजी हो जाए। अल्लाह से जो दिल लगाया है हमने, अल्लाह से जो दिल लगाया है हमने, हर गम में सुकून को पाया है हमने। दुनिया की मोहब्बत पानी सी लगी हमें, दुनिया की मोहब्बत पानी सी लगी हमें, जब से अल्लाह को अपनाया है हमने। ये कलाम वो कलाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये कुरान वो कुरान है जिसे कभी सवाल नहीं। जब बेमिसाल और लाजवाब अनवारे कुरानी से हम इस प्रोग्राम का आगाज कर चुके हैं, तो चलिए जरा के साफ और शिफाफ आईने में इस ज़ात अक़द्दस के चेहरे अनवर को भी देख लें, जिसके दोपहर में पूरी कायनात को वजूद बख्शा गया। महराज की रात जिब्राइल की हर परवाज़ से भी आगे जिसका मकाम बनाया गया है, मस्जिद अक्सा में जिसे तमाम नबियों का इमाम बनाया गया है। तो आइए साथियों में नात पेश करने के लिए दावत देती हूँ रुखसाना को कि वो आए और नात पेश करें। नबी नजर करम फरमाना, नबी नजर करम फरमाना, बहुत प्यारी आवाज में आपने नाच पेश की। बस में तसव्वुरात सची थी अभी, बस में तसव्वुरात सची थी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली अभी, जिब्राइल पूछने के अजीज साथी, अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है कि इस मुबारक मस्जिद में अल्लाह ताला ने बैठ तौफीक अता फरमाई। अल्लाह जिसे मोहब्बत करते हैं उसे जी की समझ अता करते हैं और उसको यहाँ लाकर बिठाने की तौफीक देते हैं। आप यहाँ पर आए नहीं गए, बल्कि आपको लाया गया है अल्लाह की तरफ से। आप क्योंकि ये ईद की मुबारक मस्जिद है, यहाँ पर बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है और अमल करना इबादत है। आप लोग चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह से दुआ करें कि ये जलसा हमारे लिए बैठ का जरिया बन जाए। अकाईद किसे कहते हैं, किसी को समझ में आने बच्चे पूछे अकाईद किसे कहते हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। तो इंसान जिन की बातों को दिल से यकीन रखता है उसको अकाईद कहते हैं। तो यही सवालों की जवाब देने के लिए हमारे मकतब के छोटे छोटे साथी आप लोगों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। चाहती हूँ कि आप लोग की जो है तालियों से हम इस्तकबाल करें। तुम कौन हो? तुम्हारा मजहब क्या है? इस्लाम का कलमा। इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
कुरान अल्लाह की किताब है। क्या पढ़ने के बाद दोबारा जिंदा होना है? जी हाँ। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बहुत सारे हैं, इनकी तादाद अल्लाह की किताब में। मशहूर फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते 4 हैं। उनके नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम। इस्लाम की बुनियाद कितने चीजों पर है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। किसी महीने के रोजे फर्ज है? सलमान हज करने कहाँ जाते हैं? मुसलमान हज करने मुकदमा में जाते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने कितने प्यारे आंसर आप लोग देख सकते हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए आप जोरदार तालियां। हमारे मतलब में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सवालात में इस्लाम में आते हैं जो के रोजाना पढ़ाए जाते हैं। तो माहौल से मायूस दुनिया को बना, माहौल से मायूस दुनिया को बना, दिलों में हौसला और हौसला से जान पैदा कर, दर्द माजी की लताओं को शिकस्त के कोई गुलशन कोई खाली की सलमान पैदा कर। ये अजीज साथियों, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुरान तजवीद के साथ नाज़िल किया गया। कुरान शरीफ को किस तरह से नाज़िल किया गया? तो से बोलिए हम लोग कैसे पढ़ना है? तजवीद के साथ। क्योंकि अगर तजवीद के साथ हम पढ़े तो क्या होगा? और मतलब माना बदल जाता है। कैसे पढ़ना है? तजवीद के साथ कुरान शरीफ को पढ़ना क्या करना है? फर्ज आइन। क्या करना है? फर्ज में भी 2 तरह के होते हैं, फर्ज किफाया और फर्ज आइन। तो फर्ज में से सबसे बड़ा फर्ज आइन होता है। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज आइन करार किया गया है, जिसके कवायद बताने हमारे छोटे बच्चे आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ नए बहनी वो तजवीद के कवायद पढ़ना चाहिए। तो आप लोग जो है तजवीद के कवायद को ध्यान से सुनना है। इसका मजमूना कुतुब जदीद है। जब उर्फ़े कलकला पर जज़ब हो तो इनकी आवाज़ देखकर ताकियां अलग हो जाती है। इसके अलावा कोई भी उर्फ़ पर जज़ब वाले उर्फ़ पर कलकला ना होगा। तरतीब में एक तरह सकती है, उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है, पहले उर्फ़ से मिलाकर और एक मरतबा खुद उससे। जिस उर्फ़ पर तशदीद हो तो उसे मुशद्दद कहते हैं। नून और मीम पर तशदीद हो तो उसे गुन्ना करेंगे। गुन्ने की निगाह एक अलिफ के बराबर होती है।
कायदा लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले जबर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का नाम पूरा होगा, अगर जेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का नाम बारीक होगी। वक्फ करने के कायदे, वक्फ यानी ठहरना, जबर जेर पेश दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी रफ़ा जज़म देकर सांस छोड़कर वक्फ कहते हैं। दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ना है। दो गोल जैसे अहदन से अहदा, गोल था पर वक्फ करना हो तो या साकिन बढ़ जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। मध्य का बयान, एक अलिफ से ज्यादा दराज करने को मदा कहते हैं। मध्य में 3 किस्में हैं, मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल, मध्य लाजिम। मध्य मुत्तसिल उसमें मदा के बाद हमजा इसी कलमे में हो तो मध्य मुत्तसिल होगा, इसको 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। मध्य मुनफसिल उसमें मदा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मध्य मुनफसिल होगा, इसको 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। मध्य लाजिम उसमें मदा के बाद सुकून असली हो तो मध्य लाजिम होगा, इसको 6 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। रा को पूरा और बारीक करने के कायदे, रा पर जबर पेश हो तो रापुर होगी, अगर जेर हो तो बारीक होगी। राय साकिन से पहले जबर पेश हो तो राय साकिन पूर होगी, अगर जेर हो तो राय साकिन बारीक होगी। राय मुशद्दद से पहले जबर पेश हो तो राय मुशद्दद पूर होगी, अगर जेर हो तो राय मुशद्दद बारीक होगी। राय साकिन के बाद उर्फे मुस्ताले में से कोई हुरूफ आए तो रा को पूर करके पढ़ेंगे। उर्फे मुस्ताले 7 हैं, ख, स, क, ज, गई, त। इसका मजमून खुश जगती। मीम साकिन की कायदे 3 हैं, इज़ार शफ़ी, फ़ाई शफ़ी, दवामी शफ़ी। इज़ार शफ़ी मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम के अलावा कोई हुरूफ आए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इत्फ़ाई शफ़ी मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ने के साथ इत्फ़ा करेंगे। इदगामी शफ़ी मीम साकिन के बाद बा आए मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं पहले तजवीज़, अब मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं पहले तजवीज़ नहीं जानती थी, आज मैं आके तजवीज़ सीख गई हूँ। मैं कुरान सही नहीं पढ़ती थी, नमाज सही नहीं पढ़ती थी, दुआएं नहीं आते थे। मैं वाहिद आपा करने आके मैं सब सीख गई। मैं वाहिद आपा को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैं उस्ताद पर एक सही, उस्ताद सबक देके इम्तिहान लेते हैं, उस्ताद सबक देके इम्तिहान लेते हैं, मगर जिंदगी इम्तिहान लेके सबक देती है। अपने बच्चों को मकतब से जोड़ कर रखें। मकतब में क्या सिखाया जाता है मालूम है? कुरान, हिफ्ज़, दुआएं, इस्लामी अखलाक, मसाइल। कुरान में कुरान शरीफ पढ़ने का तरीका बताया जाता है। हिफ्ज़ में छोटी सूरतें याद कराई जाते हैं कुरान शरीफ में। दुआएं में मजमून दुआएं सिखाई जाती है, जैसे खाने की, खाकर रुकने की सिखाया जाता है। और मसाइल में वज़ू के फ़र्ज़, वज़ू, गुस्ल, नमाज के मसाइल सिखाया जाता है। दुआएं इस्लामी अखलाक में बंदों को अदब कैसे करे, बातचीत कैसे करे। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तजवीद की कवायद पढ़कर सुनाए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस अकेडमी को शुरू करके पिछले 1.5 साल गुजर चुके हैं। शुरू करने से पहले ही हमने सोचा था कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत करनी है, इनको दीन और दुनिया की दोनों की पढ़ाई से मुस्तफ़िद करना है। इसी फिक्र के साथ हमने 40 दिन के समर कैंप में इंग्लिश बयान बच्चों को सिखाए थे, जो आपके सामने पेश करने की बच्ची आ रही है, जिसका नाम आलिया आसिफ मोमीन है। मैं चाहती हूँ कि वो इंट्रोडक्शन स्पीच हम सबको पढ़कर सुनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Alia Asif Momin. I am studying in 10th class and I am from Rabag and I am learning Kenya to become a good Muslim, inshallah. Alhamdulillah, I thank Allah for giving me this opportunity to learn Kenya and gain knowledge, because knowledge is a great blessing from Allah. May Allah guide us. Jazakallahu khair. थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर बेटी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन स्पीच देने के बाद आपको सुनाना चाहिए, और ये जो आपने किया इंशाल्लाह से में थोड़ा ज़्यादा काम आ सकता है इंशाल्लाह। इसी तरह और एक समय के इनके स्टूडेंट ने ट्रांसलेट के ऊपर इंग्लिश बयान दिया है। शाहिद साहब बात में दावत देती हूँ कि वो आए और इंग्लिश स्पीच शुरू करें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear audience, today I am going to speak about the Holy Quran. It is book of Allah. It is speak of Allah. It is most revealed to Hazrat Jibreel alayhi salam, to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are 114 chapters in Quran. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." The best, the most you are learners and teach is the Holy Quran. Thank you, जज़ाकल्लाहु खैर शाहिस्ता। दीन सिखाओ तो किरदार निखर जाएंगे, दीन सिखाओ तो किरदार निखर जाएंगे, दुनियावी इल्म दो तो मुकद्दर समझ जाएंगे। दोनों का संग हो बच्चों की जिंदगी में अगर, दोनों का संग हो जिंदगी में अगर बच्चों के, हर घर का नन्हा फूल सितारा बन जाएगा। तो मेरी अजीज दिन बार आज हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान किसी कहते हैं नहीं मालूम होता, और हदीस पढ़ते हैं, हदीस किसे कहते हैं ये नहीं पता चलता। इसीलिए हमारी समझ के आपकी तुलबा से दरख्वास्त है कि हम सबके सामने आकर पेश करें कि कुरान किसे कहते हैं, हदीस किसे कहते हैं। ये सारी जो चीजें आपने सीखनी है, मैं चाहती हूँ कि वो आप आकर यहाँ पर शुरू करें। मैं दावत देती हूँ नीलोफर आप टीम को कि वो आए। आज मैं सबसे पहले बाजी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
उनकी वजह से हम सब बच्चे और औरतों यहाँ इस स्टेज पर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। बाजी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाजी पर एक शेर कहना चाहूँगी। कितनी मेहनत से पढ़ाती है हमारी बाजी, हमको हर इल्म सिखाती है हमारी बाजी, तोड़ देती है जहालत के अंधेरे को, तिलक इल्म को क्षमा जलाती है हमारी बाजी। मोहब्बत से पहला सबक पढ़ाया हमें, कुछ नहीं जानते थे हम सब कुछ हमें सिखाया, अनपढ़ थे जाहिल थे काबिल हमें बनाया, दुनिया और इल्म का रास्ता हमें दिखाया। अस्सलाम वालेकुम बहनों, क्या हाल है बहनों? आपकी तारीफ। बहनों आप क्या करती हो? अच्छा, आप तो इंडिया अकेडमी में दिन की तालीम हासिल करती है, तो मेरे चंद सवालों का जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह बहन, अल्लाह की तरफ से और उस्ताद की मेहनत से जो कुछ सीखे हैं उसमें से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप कुरान करीम पढ़ती हो? कुरान करीम तो मुसलमान का हर बच्चा पढ़ता है। तो फिर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कुरान शरीफ किसे कहते हैं? कुरान शरीफ अल्लाह ताला की आसमानी किताब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई उसे कुरान कहते हैं। कुरान शरीफ कहाँ थी? कुरान शरीफ लौहे महफूज में थी। अकाईद किसे कहते हैं? इंसान जिन दीनी बातों पर दिल से यकीन करता है उसे अकाईद कहते हैं। कायदा किसे कहते हैं? जिस कुरान के तरीके सीखते हैं उसे कायदा कहते हैं। हदीस किसे कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें जिन्होंने काम किया करके सीखा उनकी हुए या मुस्कुराए। दीन किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने को दीन कहते हैं। कुरान शरीफ कब नाजिल हुई? कुरान शरीफ रमजान के महीने में नाज़िल हुई। कुरान शरीफ का पहला लफ्ज क्या है? कुरान शरीफ का पहला लफ्ज इकरा है। नमाज किसे कहते हैं? एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। दुआ किसे कहते हैं? अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को सुन्नत कहते हैं। मसाई किसे कहते हैं? दीन की वो बातें जिस पर अमल करने का तरीका या सही गलत बताया जाए उसे मसाइल कहते हैं। हिफ्ज़ सूरा किसे कहते हैं? सूरा कुरान शरीफ के किसी सूरा को याद करते हैं इसीलिए सूरा कहते हैं। फर्ज किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के हुक्म को फर्ज कहते हैं। इस्लाम के अरकान कितने हैं और कौन कौन से हैं? इस्लाम के अरकान 5 है। पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, पांचवा ज़कात, चौथा ज़कात, पांचवा हज। नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और वो अल्लाह का एहसान बंदों तक पहुंचाते हैं। मेरे नाम वाकई में इतने कम टाइम में इतना कुछ सीख लिया, पढ़ लिया। ये तो अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद को दरियाफ्त मदद फरमाए, आमीन। आमीन। अच्छा तो वही करते हैं। फिर कब मुलाकात होगी? इंशाअल्लाह बहन, अगले साल से इसी नंबर कार्ड में इंडिया अकाडमी में मुलाकात होगी। वाकई में एमजे अकेडमी बहुत काबिल तारीफ है। एमजे अकेडमी बहुत आसान तरीके से दिन सिखाते हैं। एमजे अकेडमी समर कैंप 40 दिन का था और माशाल्लाह से हम पढ़ने और लर्निंग में बहुत अच्छे हुए। मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका है ना, हमें बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान सिखाते, बाकी दूसरी चीज़ों पर तजवीज़, हिफ्ज़ सूरत, दुआएं, सुन्नतें, कलिमाएं, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज पर गौर करते, हदीस सिखाते। इनको जो पढ़ाने का और समझाने का तरीका है वो हमें बहुत पसंद है। मैं बाजी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने 40 दिन के समर कैंप को शुरू किया। बाजी ने हमारे समर कैंप के साथ साथ बुनियादी कोर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कोर्स, तालीम कुरान, नाज़िरा कुरान, डेली कुरान ताजवीद के साथ, मकतब ऑफलाइन ऑनलाइन, मोमिना कोर्स ऑनलाइन, ट्यूशन क्लास बच्चों के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। यह रजिस्टर्ड सोसाइटी है। यह कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप जो लोग इसमें साथ साथ इल्म सिखाते हैं, आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8904780284। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमारे मुआशरे की हर आगे आना, स्टेज में आकर सामने आकर बात करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। मैं चाहती हूँ कि हर औरत ये खूबी अपने अंदर पैदा करे। माशाल्लाह ने आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की 40 दिन में। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसी तरह जिंदगी में कामयाब रहें और जीते रहें। असहाब का तरीका भी राह निजात है, असहाब का तरीका भी राह निजात है। ये बात भी तो मेरे नबी की बात है। नक्श कदम पे इनके चले आओ दोस्तों, तो सरकशा है दुनिया अंधेरों की राहें। हमारे ध्यान से देखते हैं कि शैतान किन चीजों से हमें भटकाता है, बताया गया है। आप बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, बिल्कुल भी बातें ना करें, अपनी जगह पे बैठे, बिल्कुल शोर ना करें। बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जल्दी जल्दी से बच्चे अपने प्लेस पे लें और जल्दी से काम शुरू करें, बिल्कुल वक्त जाया ना करें। आज हम आपको बता रहे हैं हमें शैतान कैसे भड़काता है, इसलिए हम एक ड्रामा करके बता रहे हैं। या ड्रामा शुरू होने के बाद इसमें बातें ना करें, ध्यान से सुने। शैतान नंबर 1, आज तुमने क्या काम किया है? मैंने एक
अतीका सुनो, तुम्हारे अम्मी को जाकर बोलो एक लड़की ने मुझे मारा। अम्मी अम्मी मुझे वो लड़का मारा। बेटी तुझे मारा इन्हें, उनके अम्मी पर जाकर लड़ाई करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तो। तुम्हारा बेटा मेरे बेटी को मारेगा थी देखो। नहीं जी, मेरे बेटा तब से घर के अंदर पड़ी थी। बेटे तुम्हारी बेटी बहुत कारगर की थी देखो। तुम्हारी मेरी बेटी भी अंदर बैठ के बाहर खेल रही थी, तुम्हारा बेटा भी बहुत कारगर है देखो। तुम्हारी बेटी देखो बहुत यो है। तुम्हारा बेटा भी बहुत है देखो। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, इससे घर टूट जाते हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। एक हदीस पाक का महफूज है कि जो बंदा झूठ बोलता है फरिश्ते उसकी बदबू से एक मील दूर चले जाते हैं। शैतान नंबर 9, आज तुमने क्या काम किया है? हमने एक लड़की को नमाज पढ़ने से रोका है। मुझे दिखाओ। अतिका नमाज मत पढ़ो, नमाज पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। अतिका आयशा चलिए हम नमाज पढ़ते हैं। अरे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्यों? नमाज पढ़ूं, मेरा तो सर घूम रहा है। मैं नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होता है। नमाज मोमिन का नूर है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, कोई बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेजेंगे, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो 5 वक्त की अल्लाह ताला उसे जन्नत में अता फरमाएंगे। शैतान नंबर 3, आज तुमने क्या काम किया है? मैं मियां बीवी से लड़ाई लगाई हूँ। अतिका सुनो, अपने शौहर से झगड़ा करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? क्या जी तुम्हें कपड़े भी लेकर को देते नहीं, चप्पल भी लेकर को देते नहीं, चाय भी लेकर को देते नहीं तो? अरे अल्लाह की बंदी, अल्लाह का शुक्र करो, तू कितनी नाशुक्र है। तुम्हारा जरूरत छोड़ो, मैं तो जा रही हूँ। शैतान मियां बीवी की लड़ाई से बहुत खुश होता है। दुनिया का सबसे बड़ा और पहला रिश्ता मियां बीवी का है, इसलिए प्यार मोहब्बत से रहना है। हमेशा अपने शौहर की शुक्रगुजार बनेंगे तो अल्लाह राजी होगा। शैतान नंबर 3, आज तुमने क्या काम किया है जिससे मैं खुश हो जाऊं? मैंने आज ग़ीबत और चुगली करने लगाया। मुझे दिखाओ। आयशा, अतिका ग़ीबत और चुगली करो, औरत के बारे में चुगली करो। क्या जी बा, हमारे घर सामने एक बहू है क्या? बजा जाती है, इसका बजारा में फिरते रहती है, काका में से जाते रहती है। उन्हें तो कपड़े शिकिया, कपड़ा के चिंता घर में बिकरा लेकर बैठ के रखोगा। तुम्हारे तो अत्ता छोड़ो, हमारे घर बाजू वाले मरद दूर हुए, अत्ता वाला लोन काढ़ाई, संग काढ़े, खर्ची न करे, अत्ता लड़ मारता ही, कत्ता लड़ मारने देखो, वत्ता लड़ मारता ही, वत्ता वाला खर्ची न रोक भी बड़े-बड़े होटल में खाने जाते हैं देखो। अस्सलाम वालेकुम आयशा अतिका। वालेकुम अस्सलाम। आओ तो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? मैं सुन के आई तुम ग़ीबत कर रहे थे औरत के बारे में। नहीं, हमें तो ग़ीबत नहीं कर रहे थे, हमें तो जो है सो वो बोल रहे थे। उसे ग़ीबत कहते हैं। ग़ीबत करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं और अल्लाह ताला हमें ग़ीबत और चुगली से रोके। आमीन। चलो जी, हमें चाहिए। चुगली और ग़ीबत करने से अल्लाह नाराज होते हैं और अल्लाह ग़ीबत करने से माफ नहीं करते जब तक वो उस इंसान से माफी ना मांग ले जिसकी ग़ीबत की हो। आज तुमने क्या काम किया है? आज मैं आयशा को शिर्क करने लगाया हूँ। आयशा, आज तुम शिर्क करो, पत्थर को सजदा कर, अल्लाह को नको मानो। ऐ मेरे मलिक जान बाबा, मैं तेरे दरबार में आई हूँ, मैं तेरे आगे सजदा करती हूँ। क्या करेगा आयशा? क्या नहीं देखा, दरगाह के सामने बेटी की सजदा कर लेती। दरगाह सामने सजदा मत करो, अल्लाह के सामने सजदा कर। नहीं माँ, हमारे पहले जमाने से बोलते आते दरगाह को गए तो सजदा कर को चाहे ना कर को बोलते हैं। दरगाह गए तो सजदा मत करो, दरगाह गए तो दरूद शरीफ और सलाम भेज के आना पड़ेगा। ये एक ईमान का मकसद है कि हम दुनिया को यकीन से हो जाए, एक अल्लाह से लेकिन हम दुनिया के अंदर आ जाए और मखलूक से
यकीन हमें दिलों से निकल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन हमें 10 गुना बड़ी 100% कामयाब यकीन में आ जाए। एक हदीस पाक में मरफूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जो बंदा इस दुनिया से राइन के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले जाएगा तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। आमीन। नहीं माँ, हमें तो बातें नहीं सुन सकते। शिर्क करने से अल्लाह नाराज होते हैं और अल्लाह माफ नहीं करते, और मुशरिकों के लिए अल्लाह ने जन्नत को हराम किया है। मैं मकतब जाऊंगी और मकतब जाके बड़ी आलिमा बनूंगी, डॉक्टर के साथ आलिमा भी बनूंगी। मैं तुम्हारा नाम, दोनों का नाम फकर से ऊंचा करूंगी। माशाल्लाह मेरी बेटी, अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको दे। मैं नेक बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मैं मकतब जा रही हूँ। मैं मकतब जा रही हूँ। मैं कुरान पढ़ रही हूँ। मैं नमाज मैं अब घर जा रही हूँ। अम्मी, मैं मकतब जाके आई हूँ। आगे बेटी तुम स्कूल को होमवर्क करो जाके। शैतान नंबर 6, आज तुमने क्या काम किया है? सरदार, इससे मैं खुश हो जाऊं। सरदार मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, बस एक लड़की आलिम और डॉक्टर मकतब जा रही थी, उसको रोका। शैतान नंबर 6, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा सर फकर से भी ऊंचा कर दिया। इसलिए तुम मुझे पहले दिखाओ, और नहीं मैं तुम्हें इनाम देना चाहूंगा। अतीका मकतब मत जाओ, मकतब जाने से कुछ नहीं मिलेगा। मकतब जाओ। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी मकतब। क्यों? मकतब जाने से कुछ नहीं होगा। मकतब जाने से कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो सर दुख रहा है, मैं जा रही हूँ। मेरा बच्चा जो बड़ा होकर इल्मे दीन और डॉक्टर बनना चाहता था। मैं डॉक्टर के साथ आलिम बनाने का ख्वाब देखती थी। वो रोज मकतब भी जाता था और स्कूल की भी पढ़ाई करता था। आज शैतान जीत गया, मैं उसे शैतान की चाल में बचने नहीं दूंगी। मैं इसके लिए अल्लाह से दुआ करूंगी, इससे रोज मकतब को भेजूंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी। उसे तो बड़ा होकर उन्हें मुसलमान की खिदमत करना है और आलिम दीन बनना है और उन्हें दुनिया को रोशन करना है। शैतान नंबर 1, जाके एक इनाम लेके आओ। बड़ा काम किया, हमें तो नहीं दिया मेडल। इन्हों तो इतना छोटा काम करके भी इन्हें मेडल दिया, क्योंकि एक लड़की को इसने नमाज और डॉक्टर बनने से और आलिम बनने से रोकी है। अगर वो रोकी नहीं होती तो आज वो लड़की आलिमा बन जाती, और हमारा काम ही क्या है? आलिम नहीं बनाना, नमाज नहीं पढ़ाना, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए मैं उसको इनाम दी हूँ। मेरी ड्रामा खत्म हो गया है। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी की थी आप लोगों ने और बहुत अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर ड्रामा को पेश किया। मैं चाहती हूँ कि सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। इस चमन की हर घड़ी को आबाद रखा जाएगा, इस चमन की हर घड़ी को आबाद रखा जाएगा। अपनी नाशाद को भी शादी रखा जाएगा। आने वाली नस्ल की ना भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाए। तो मेरी प्यारी सी दीदी और बहनों, अब मैं दादा की चाहती हूँ समय के सूरज शाहिस्ता शिफाना इसको भी वो आए और नमाज का बैठ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। नमाज का मतलब है एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और तमाम इबादतों में से सबसे अफजल और बेहतरीन इबादत नमाज है। नमाज दिन का सुकून है और मोमिन का महराज है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सैकड़ों मकाम पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। सारे बच्चे अपनी जगह पे बैठे। नमाज दिन का सुकून है। नमाज का जाया करना अक्सर बाल बच्चों की वजह से होता है। हमें चाहिए कि हम खुद भी नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें, क्योंकि नमाज दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। नमाज से दिल को इत्मीनान और रूह को ताजगी मिलती है। जैसे 5 बार नहाने से बदन साफ हो जाता है, वैसे ही 5 वक्त की नमाज पढ़ने से गुनाह धुल दे जाते हैं। नमाज हमें वक्त की पाबंदी और डिसिप्लिन सिखाती है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह से गुफ्तगू का जरिया है। अफसोस कि आज हम दुनिया के कामों में इतने मगन हो चुके हैं कि अपने खालिक के सामने सर झुकाने की फुर्सत नहीं मिलती। याद रखें, कामयाबी सिर्फ माल और दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में है। हर मर्द, औरत, बूढ़े, जवान बच्चे को नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज जन्नत की कुंजी है। जो लोग नमाज न पढ़कर अपने को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला
अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। रकातुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 सुन्नत रकातें दुनिया और इसमें जो कुछ है सबसे बेहतर है। ख़वातीन इस्लाम के माशरे का सुकून बुनियाद है। एक औरत की दिलदारी पूरे घर को जन्नत का नमूना बना सकती है। घर की जिम्मेदारियां और घरेलू उलझनों के दरमियान दिन में 5 बार नमाज के लिए वक्त निकालना औरतों की दिल और रूह को सुकून बख्शता है। अगर औरत अपने घरेलू काम और बच्चों की परवरिश में इस नियत से लगी रहे कि इसके बाद इसने अपनी रब की इबादत के लिए खड़े होना है, तो इसका हर काम सवाब में बदल जाता है। नमाज खड़े हो जाएं, फिर निगाह सजदे की जगह रखें। हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और मिट्टी में जाएंगे। और मेरे सामने अल्लाह है, जन्नत जहन्नम मेरे सामने है, मैं पुलसिरात के रास्ते पर खड़ी हूँ। ये सब सोचने से हमारी नमाज में खुशी और खुशू पैदा होगी। रकात बांधते वक्त एक ख्याल रखें कि मैं सारी दुनिया को पीछे छोड़ दी और मैं अल्लाह के दरबार में आई हूँ। रुकू करते वक्त निगाह पैर के बड़े अंगूठों पर रखें, क्योंकि हमारी मरने के बाद पहले यही से जान जाएगी। और रुकू के बाद सीधा खड़े हो जाए, सजदे में निगाह नाक पर रखे, क्योंकि पहले खबर में नाक ही सड़ेगी। कायदे में बैठे वक्त निगाह गोद में रखे, क्योंकि हम भीख लेने के लिए बैठे